जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं मानव व्यवसाय का वर्गीकरण, जिसमें हम प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम बात कर रहे हैं चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय को। तो थोड़ा सा पिछली क्लास का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे सेवा सेक्टर के बारे में, जिसमें तृतीयक, चतुर्थक और पंचम तीनों व्यवसाय शामिल हैं। जिसमें हम तृतीयक व्यवसाय यानी पिंक कॉलर वर्कर्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। जिसमें हम सेवा सेक्टर की जो बात कर रहे हैं उसमें से कौन सी सेवाएं इसमें शामिल थी? प्रत्यक्ष सेवाएं, डायरेक्ट जनता से जुड़ी हुई जो दिखाई भी देती है, जिसमें हम परिवहन, संचार, व्यापार और मनोरंजन, बैंक, बीमा, इन सब की बातें कर चुके हैं। अब बात करते हैं चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय पर। चतुर्थक व्यवसाय सेवा सेक्टर में ही आता है, लेकिन यहाँ ये बात आ जाती है इसमें किस प्रकार की सेवाएं यानी सर्विस है वो आती है। तो वो है अप्रत्यक्ष सेवाएं, जिसको हम परोक्ष भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट जो सर्विस है वो आती है। तो अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया गया है। ये बात हमें किसने कही? जीन गोटमैन ने। यानी जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया है। जीन गोटमैन आपको याद आ रहा होगा, पिछले चैप्टर में हमने जब नगरीय अधिवास पढ़ रहे थे तो उसमें नगरीय अधिवास के प्रकार में एक प्रकार था जिसको हमने कहा मेगालोपोलिस, वृहद नगर। तो वृहद नगर शब्द जो यूज किया वो कौन था? जीन गोटमैन। तो यानी भूगोल में हम दो जगह जीन गोटमैन का नाम पढ़ते हैं, एक छठे चैप्टर में और एक सातवें में भी। जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया है। या और भी हम परिभाषित इसको इस तरीके से कर सकते हैं भी, ऐसे क्रियाकलाप जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों को ही फायदा होता है, वो क्रियाकलाप आते हैं चतुर्थक व्यवसाय में। अर्थात उसी को हमने कहा अप्रत्यक्ष सेवाएं कहा है। जैसे सूचना, अनुसंधान और विकास यानी प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब पर जो आधारित सेवाएं होती है। तो सूचना, अनुसंधान और विकास पर आधारित सेवाएं ही इस अप्रत्यक्ष सेवाओं में शामिल है। जैसे हमारे जो ऑफिस है, कार्यालय भवन हो गए, हमारे शिक्षण संस्थान, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, रंगमंच यानी थिएटर हो गए, लेखा कार्य करने वाले और दलाली की फर्मों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो इस प्रकार की सेवाओं में आते हैं। और अगर हम विकसित देशों की बात करें और उसमें भी अति विकसित देशों की अगर बात करते हैं तो वहां की आधी से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा जो कर्मचारी है वो ज्ञान के इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी अप्रत्यक्ष सेवाओं से जुड़े हुए हैं। अब एक चीज यहां समझिएगा, मैं एक उदाहरण से भी आपको यह समझाना चाहूंगा भी चतुर्थक व्यवसाय में कौन शामिल होते हैं। हमने यहाँ बड़ा इजीली कह दिया भी ये प्रत्यक्ष सेवाएं हैं, इसमें सूचना, अनुसंधान और विकास पर आधारित सेवाएं हैं, वो शामिल है। एक उदाहरण से समझिए आप इसको। जैसे मैं टीचर की ही बात कर लेता हूँ, शिक्षक की बात कर लेता हूँ, एक अध्यापक की बात कर लेता हूँ। शिक्षक आपसे पूछ ले भी किस व्यवसाय में आता है, तो सामान्यतः जो शिक्षक है वो तृतीयक व्यवसाय में शामिल है, क्योंकि एक ट्रेंड आदमी है ये। शिक्षक है वो तृतीयक व्यवसाय में आता है। और अगर यही शिक्षक जो पढ़ाने की जो नई टेक्निक है, जिसको हम कहें नवीन शिक्षण पद्धति के साथ जुड़कर अगर कोई अनुसंधान करता है, नवीन शिक्षण पद्धति के साथ अनुसंधान का काम करता है, तब यही शिक्षक किस में आ जाएगा? चतुर्थक व्यवसाय में आ जाएगा।
सामान्यतः शिक्षक थर्ड में, और अगर ये नवीन शिक्षण विधि का साथ अनुसंधान का काम करता है तब इसी व्यक्ति को हम चतुर्थक व्यवसाय में शामिल कर लेंगे। तो यानी एक सेवा है वो तृतीयक में भी आ सकती है और चतुर्थक में भी आ सकती है, बस हमें यह देखना होता है वो काम किस प्रकार का कर रहा है, उसके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं भी हाँ कब ये चतुर्थक में आता है और कब ये तृतीयक के अंतर्गत आता है। तो ये था चतुर्थक व्यवसाय किसे कहते हैं और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो शामिल हैं, कौन कौन सी सेवाएं आती हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं पंचम व्यवसाय। उससे पहले आप ये भी देख लें, चतुर्थक व्यवसाय से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनको व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। व्हाइट कॉलर वर्कर्स इनको कहा जाता है। पंचम व्यवसाय जिन्हें गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, गोल्ड कॉलर वर्कर्स इनको कहा जाता है। अब सेवा सेक्टर में ही पांचवा आता है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, मैंने एक बात लिखी है यहां, तृतीयक व्यवसाय का ही उपविभाग है। छोटी क्लास में अगर आपने व्यवसाय पढ़े हो तो याद आ रहे होंगे, हम 3 पढ़ते थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर थोड़ी सी समझ आई तो हम 4 पढ़ने लगे और आज हम +2 तक आते आते और इन वर्षों में हमने व्यवसाय के 5 भाग बना दिए। तो जो पंचम व्यवसाय है, समझिएगा आप इसको, पंचम व्यवसाय है वो तृतीयक व्यवसाय का ही एक सब डिवीजन है, एक उपविभाग है। आपको मैं पुनः याद दिलाऊं, तृतीयक व्यवसायों में हमने क्या पढ़ा भी, इसमें जो भी सेवाएं हैं उनको कौन करते हैं, कुशल श्रमिक करते हैं, विषय विशेषज्ञ है वो करते हैं, जो एडवाइजर परामर्शदाता है वो इन सेवाओं को हमें प्रदान करते हैं। तो इनमें से जो कुशल श्रमिक, एक तरीके से जब ये विभाग बन गया तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं भी ट्रेंड जो है वो इसके अंतर्गत आ गए, विषय विशेषज्ञ और एडवाइजर है वो हमारे पंचम व्यवसाय में आ गए। तो इसलिए इसको कहा गया भी ये एक प्रकार का तृतीयक व्यवसाय का ही एक विभाग है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है क्योंकि हम सेवा सेक्टर, कहीं आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो, सेवा सेक्टर में ये डायरेक्ट सेवा है, इसमें इनडायरेक्ट सेवा आ गई, तो भाई ये तृतीय का है तो ये कौन सी सेवा हो गई, आप ऐसे समझिएगा क्रिएटिव यानी सृजनात्मक, कुछ नया विचार, कुछ नई आइडियोलॉजी वाली जो सेवाएं हैं वो पंचम व्यवसाय में आती है। या और इसको इजी करें तो वो क्रियाकलाप जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक यानी इन चारों में ही मदद करती है या चारों को ही फायदा पहुंचाती है, वो सारे पंचम व्यवसाय होते हैं, जिसको कहा जाता है भी ये एक प्रकार से तीसरे का ही उपविभाग है, यानी तृतीयक व्यवसाय का ही भाग है एक। और अब हम इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने कहा क्रिएटिव वाली बात है, इसमें वे सेवाएं आती है जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनकी व्याख्या व प्रयोग और नई टेक्नोलॉजी के मूल्यांकन पर आधारित है। नई टेक्नोलॉजी के मूल्यांकन पर आधारित है, वो पंचम व्यवसाय में आते हैं। जैसे विषय विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट हो गए, विषय विशेषज्ञ, डिसीजन देने वाले, निर्णयकर्ता, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हम दोनों की ही बात कर रहे हैं। परामर्शदाता, एडवाइजर हो गए, चाहे वित्तीय रूप से हमें सलाह दे, कानूनी रूप से दे, या टेक्निकल रूप से हमारी कोई सलाह देने वाले हैं, या देश को चलाने के लिए या अपने किसी वर्ग को चलाने के लिए जो पॉलिसी डिसाइड करते हैं यानी नीति निर्धारक है, वो इसमें शामिल है। तो विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक जो होते हैं वो पंचम व्यवसाय में शामिल होते हैं। अब हालांकि जो अति विकसित देश है, बहुत कम लोग हैं वो इस व्यवसाय में जुड़े हुए होते हैं, तो यहां उनकी संख्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी इनकी इंपॉर्टेंस। तभी मैंने यहां लिखा है भी अति विकसित देशों कि इनकी संख्या भले ही कम हो लेकिन इनका महत्व है वो बहुत अधिक होता है। तो ये था पंचम व्यवसाय यानी क्रिएटिव जो
सोच रखने वाले जो हैं विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक है वो इसमें शामिल होते हैं और इनको कहा जाता है गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। चतुर्थ को वाइट कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, तृतीय को पिंक कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चतुर्थक और पंचम व्यवसाय का कंसेप्ट। अब हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। मैं चाहता हूं एक बार इसको हम सम अप कर लें, एक बार पूरे को कुछ ही सेकंडों में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिएगा, मानव व्यवसाय के वर्गीकरण की बात करते हैं तो मानव व्यवसाय को 5 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय को रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, द्वितीयक वाले को ब्लू कॉलर वर्कर्स, तृतीयक को पिंक कॉलर वर्कर्स, चतुर्थक को वाइट कॉलर वर्कर्स और पंचम को गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी जो क्रियाकलाप है वो शामिल हैं? तो प्राथमिक व्यवसाय में आखेट, कृषि, संग्रहण, पशुपालन, खनन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, ये प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं और इन सब के बारे में डिटेल जो हम पढ़ेंगे वो हमारा लेसन 8वां है। द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, निर्माण उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग और ऊर्जा उत्पादन जैसी क्रियाकलाप यानी उद्योग से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सारी द्वितीयक व्यवसाय में आती है और इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन हमारा लेसन 9 है उसमें भी पढ़ेंगे। और ये दोनों जो प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय है, विकासशील देशों की जो अधिकांश जनसंख्या है वो इन्हीं प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसायों से जुड़ी हुई होती है। तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों से विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या जुड़ी हुई होती है और इन तीनों को सेवा सेक्टर में शामिल किया जाता है। यानी ये सेवा सेक्टर से संबंधित व्यवसाय हैं, जिनमें जो तृतीयक व्यवसाय है ये प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट सर्विस से जुड़ा है, चतुर्थक है वो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष सेवा से जुड़ा हुआ है और पंचम व्यवसाय जो एक प्रकार का तृतीयक व्यवसाय का ही एक भाग है और इसके अंतर्गत जो क्रिएटिव सेवाएं होती है वो इसमें शामिल है। तृतीयक में क्रियाकलाप जैसे परिवहन, व्यापार, संचार, बैंक, बीमा, पर्यटन, मनोरंजन जैसी जो सेवाएं हैं वो तृतीयक व्यवसाय में आती हैं। चतुर्थक की बात करें तो इसमें सूचना, शोध यानी अनुसंधान, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी जो अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं वो चतुर्थक व्यवसाय में आती है। पंचम व्यवसाय में विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक और जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो सारे पंचम व्यवसाय में शामिल होते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा भी व्यवसाय में हमें क्या चीज़ इस पाठ की जान है। ये मैंने पहले के जो वीडियो क्लासेस है उसमें एक एक करके इनको एक्सप्लेन किया। ये इस पाठ का सार है, इनके शाब्दिक अर्थ हमने समझे हैं, इनको क्या कहा जाता है, इसमें कौन से क्रियाकलाप एक्टिविटी आती है उसकी हम बात कर चुके हैं। बोर्ड परीक्षा में 100% इन्हीं इस चार्ट से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता ही आता है। जो 2 हैं वो विकासशील अर्थव्यवस्था से, जो 3 है वो विकसित अर्थव्यवस्था से है। और अति विकसित की बात करें तो अति विकसित जो देश हैं उनके अंतर्गत चतुर्थक और पंचम व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो देखिएगा, हम जो पढ़ रहे हैं +2 के अंतर्गत मानव भूगोल पढ़ रहे हैं और हमें ये पता है भी मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो मानव है। और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो जैसे जैसे जो तकनीक है वो बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ मानव का व्यवसाय है उसमें भी बदलाव होता जा रहा है। हमने फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ा है किस प्रकार मानव व्यवसाय का क्रमिक विकास हुआ, तो उससे आपको क्लियर हो गई होगी ये बात भी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होती है, वैसे वैसे मानव के व्यवसाय में बदलाव आता जाता है। तो ये थे हमारा 7वें चैप्टर का मानव व्यवसाय के विभिन्न प्रकार।
उम्मीद करता हूं आप इनको अच्छे से समझे होंगे। अगली वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।